नमामि पार्श्वं महतागरेण नमामि पार्श्वं महतागरेण। केवल 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। केवल 1008 से आदि वृषभदेव भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। श्री शांतिवीर धर्मादि श्रेयांस अभिनंदन श्री अनेकांत सूर्यभ्यो नमः। परम पूज्य श्री एक सभा सरस्वती कृपा गणिनी ब्रह्मा ज्ञानमती माता जी के चरणों में त्रिवार वंदामि। 105 प्रज्ञा शर्मणी चंद्रमती माता जी त्रिवार नमः वंदामि। समस्त संघ आर्यिका को मेरा वंदामि। बार बार तो हे शीश झुकाऊं आऊं तेरे द्वार। पारस प्रभु मेरी नैया लगा दे पार। अश्वसेन वामानंद विश्वे अवतार। तेरे बिन स्वामी कोई न तारण। तेरे बिन स्वामी कोई न तारण। देखो आज से 3-4 दिन में सभी माताजियों ने पार्श्वनाथ भगवान के भाव के बारे में सबको बतलाया। आज चौथे भाव का पार्श्वनाथ के चौथे भाव के बाद क्या होता है, 5वें भाव कैसा प्राप्त होता है, यह थोड़ी सी भूमिका आपको बतलाती हूँ। विद्युत विद्याधर राजा की रानी विद्युन्माली को पाकर वह माता पुण्यशाली बालक को अपनी गोद में लेकर फूली नहीं समाती है। सभा में विद्याधर सभासद विजयार्थ पर्वत के भावी महाराज को हाथों हाथ देकर विभोर होते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। विजयार्थ पर्वत पर एक लोकोत्तम नगर का वह पुण्यवान शिशु अग्निवेग इस नाम को सुशोभित कर रहा था। वह पुण्यशाली बालक शशि प्रभुदेव की पर्याय से यहाँ पर जन्मा था। बड़ा होने पर भी वह बालक जिनदेव के भक्ति से प्रभु के चरण कमल में समर्पित हो चुका था। राज्य संपदा को होते हुए भी वह भरी जवानी में समाधि रूप मुनिराज के समय उन्होंने दीक्षा धारण कर वह अग्निवेग बालक के और समर्पण करते थे। अग्निवेग मुनिराज अंत गुणों के पुंज स्वरूप शुद्धात्मा के ध्यान में लीन थे। एक दिन क्या हुआ, हिमगिरी पर्वत पर ध्यान में लीन बैठे थे। वहां पर उनका पूर्व भाव का वैरी कमठ अजगर सर्प वहां पर आता है। उनको देखते ही क्रोध में भयंकर होकर उनका पैर वैर स्मरण कर उन्हें निकालता है। इधर मुनिराज समता भाव से शरीर को टच करके 16वें स्वर्ग के पुष्कर विमान में देव हो जाते हैं। देवानों के द्वारा सेवी असीम वैभव को प्राप्त कर लेते हैं। अग्निवेग मुनि ने तो अपने पुण्य से देवगति को प्राप्त कर लिया। वे सुख का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि देवों को उपाध्याय पर प्राप्त होते ही सब सुख सुविधा पुण्य के द्वारा सभी वैभव प्राप्त हो जाते हैं। वहां पर उस अच्युत देव की आयु 22 सागर प्रमाण थी। उनका इतने 1000 वर्ष व्यतीत होने पर ही मानसिक होता था और उतने ही पक्ष के बाद उनको श्वासोश्वास ग्रहण करते थे। 3 हाथ का ऊंचा सुंदर शरीर, 7 प्रकार के धातु और उपधातु से रहित व दिव्य वैकृत शरीर को धारण करते हैं। पुण्य से क्या नहीं मिलता, पूर्व आचार्य ने हमें बताया है, पुण्य फला अरहंता।
कि पुण्य के कारण क्या क्या प्राप्त नहीं होता। पुण्य की महिमा तो बहुत अपार है, पर हम उसका वर्णन करने में असमर्थ है। इधर एक भाई तो देखो, सरल और धर्म के परिणाम के कारण स्वर्ग के सुख को भोग रहा था, और दूसरी ओर वह अजगर मुनि हत्या के घोर पापों के कारण कुटिल परिणामों से छठे नरक को प्राप्त कर अनंत दुख को भोग रहा था। एक कवि ने कहा है, एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, किस्मत जुदा जुदा है। एक शहंशाह जहां का, एक शहंशाह, एक पीर रहा गधा है, किस्मत जुदा जुदा है, किस्मत जुदा जुदा है। दोनों भाई एक बाप के बेटे होते हुए भी उनकी पुण्य के प्रभाव से एक तो राजन कर घूमता है और एक बाहर दुखों का अनुभव करता है। देखो, राजा अग्निवेश मुनिराज तो अनंत सुखों को धारण करते हुए स्वर्ग के सुख भोग रहे, और वह अजगर सर्प नरक के छठे नरक के गति सुखों को भोगता हुआ दुखों का अनुभव कर रहा है। पंडित राम जी ने छड़ाला में कहा है कि वहां की भूमि को स्पर्श करते ही, नरक के वह छोटे भूमि को स्पर्श करते ही हजारों की छूटते ही जितनी वेदना होती है उसको कह नहीं सकते। वहां पर असुर देव आकर आपस में लड़ते लड़ते हैं, कर देह के खंड करते हैं, और वहां उस नरक में इतनी भूख लगती है, इतनी प्यास लगती है कि पानी की एक बूंद भी वहां मिलती नहीं, ना अनाज का एक कण भी वहां प्राप्त नहीं होता। ऐसे दुख को 22 सागर की आयु पर्यंत वैर के कारण उस अजगर को भोगना पड़ा। पाप पुण्य के फल तथा वैर भाव के संस्कार कई भवों तक चलते रहते हैं। पार्श्वनाथ को तीर्थंकर होते हुए भी इतना उत्सर्ग सहन कर, तीर्थंकर बंध का प्रकृति का बंध होते हुए भी उनको उत्सर्ग सहन करना पड़ा। भोगों में होने वाले वैर हमें कमठ के उदाहरण से मिलेगा, तथा क्षमा और सहिष्णुता का प्रतीक पार्श्वनाथ भगवान से प्राप्त होगा। इसी से यही हमें सबको सबक अपने अंदर उतारना है। इस जन्म में ना मिले पर में मिलता है, अपने अपने कर्म का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। सबको अपने अपने किए हुए कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। यही अब अंत में ही मैं पार्षद प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, भटक रही हूँ मैं भवसागर, आपका मुक्ति निवास है, अपने पास बुला लो मुझको, एक यही अरदास है। नाथ मिटा दो अब तो मेरी भव भव की गुमारिया, पार्श्व प्रभु जी पार लगा दो मेरी ये नावरिया, पार्श्व प्रभु जी पार लगा मेरी ये नावरिया। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। माता जी ने